पूरी परमेश्वर की राह से जोरदार ताली बजाते रहे और उस परमेश्वर की महिमा करते जाए। हालेलुया, जोरदार ताली बजाए, जोरदार और जोरदार बजाए, बाजा बजाते हैं बाजा वाले, जोरदार ताली बजाते हैं, खुदा की महिमा करते हैं। वो महान है, वो जिससे परमेश्वर है, हम उनके नाम को धन्य और ऊंचा उठाते हैं। प्रभु महान है। हर जरूरतों को परमेश्वर ने क्या किया? व्यवस्था किया। खाने के लिए फल, पीने के लिए पानी, सबकी व्यवस्था किया और किसी चीज का कमी नहीं था उनको आदम की वाटिका में। लेकिन परमेश्वर का बनाने का मेन मकसद ये था, मैं तुम्हें खाने के लिए फल दूंगा, पीने के लिए पानी दूंगा, रहने के लिए आदम की वाटिका दे दूंगा, लेकिन मेरा मेन बनाने का मकसद यह है कि मैं आपके साथ संगति कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमें आशीष देता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, रहने के लिए घर देता है, पहनने के लिए कपड़ा देता है, और जो भी हमें जरूरत है वो परमेश्वर हमें दे देता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन वो परमेश्वर चाहता है कि ठीक है, आपको जो जरूरत है, आपको जो चाहिए, मैं उससे दे दूंगा, लेकिन ये मेरा मेन मकसद नहीं है। मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आपके साथ रहूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करता है, हमें जो चाहिए वो दे देता है, लेकिन परमेश्वर का मेन मकसद यह है कि मैं आपके बीच में रहूं, मैं आपके साथ में रहूं, मैं आपके परिवार में रहूं, मैं आपके घर में रहूं। वो हमको छोड़ना ही नहीं चाहता। जैसे कि आदम और हव्वा को परमेश्वर बनाया, उनको खाने के लिए व्यवस्था किया, फल फूल का, रहने का स्थान व्यवस्था किया, और लेकिन परमेश्वर उनके बीच में रहना चाहता था। लेकिन उन्होंने क्या किया? जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, उसी फल को उन्होंने क्या किया? खाया। इसलिए जब कभी प्रभु हमारे जीवन में बड़ा काम करता है, प्रभु हमें आशीष देता है, प्रभु हमें चंगाई देता है, छुटकारा देता है, हमारे जीवन में बड़ा काम करता है, तो हमारा हृदय परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भर जाता है। तो इसी प्रकार से आज मैं आप लोग के बीच में प्रभु की अगुवाई से ये वचन लेकर आया हूं और 3 आशीर्वाद के बारे में मैं बताऊंगा। कलीसिया में आने वाले झूठ के लिए परमेश्वर ने 3 आशीर्वाद को रखा है, 3 आशीष को रखा है। वो हर कोई विश्वासी पासवान को वो देना चाहता है। किसी किसी को दे दिया है, किसी को नहीं दिया है। समय में वो क्या होगा? मिलने वाला है। ये घर आज बनकर तैयार हो गया है, ये भी परमेश्वर का क्या है? आशीर्वाद है। हालेलुया। और 3 आशीर्वाद में से पहला आशीर्वाद का नाम है, वो है पृथ्वी का आशीर्वाद। मेरे साथ वचन खोले, नीति वचन 10 का 22 वचन। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। और उसके साथ दुख नहीं मिलता। हालेलुया। हम कितने आशीष के बारे में देख रहे हैं? 3 आशीर्वाद के बारे में हम लोग देख रहे हैं। पहला आशीर्वाद का नाम क्या है? पृथ्वी का आशीर्वाद। ये तो पृथ्वी में घर बना है ना, कि स्वर्ग में बना है? पृथ्वी बना, ये परमेश्वर का क्या है? आशीर्वाद है। और नीति वचन 10 के 22 में हमने देखा कि धन यहोवा के आशीष से ही मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलता। 10 का 22। और कई लोगों को वैसे भी मिल जाता है धन, लंपन करके,
लेकिन उसमें आशीष नहीं रहता, उसमें दुख ही दुख बने रहता है। लेकिन धन यहोवा की आशीष से मिलता है तो उसके साथ दुख नहीं रहता। साथ ही साथ यशायाह 45 का 3 वचन भी पढ़े। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने की मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। बगल को हाथ पकड़ के बोलो, वो परमेश्वर, जोर से बोलो, वो परमेश्वर गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन देगा, और वो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। क्या लेकर? नाम लेकर। इधर आओ रे, ये सवाल नहीं, ऐसा बुलाना से किसका और किसको। लेकिन वो परमेश्वर क्या लेकर बुलाता है? नाम लेकर। तू मेरा ही है और किसी दूसरा का नहीं है। वो परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है और वो कहता है तू मेरा ही है। मेरा है नहीं, मेरा ही है। मेरा है बोलने से और किसी दूसरे का भी हो सकता है। ये मेरा मोबाइल है, हाँ मेरा है, नहीं मेरा है, नहीं मेरा है, नहीं ये मेरा ही है। इसका मतलब किसी दूसरे का नहीं है, वो मेरा ही है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है और वो कहता है तू मेरा ही है और किसी दूसरे का नहीं हो सकता, तू मेरा ही है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया हूं, मैंने तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। यह है पृथ्वी का आशीर्वाद। यशायाह 45 का 3 है। यह पृथ्वी का आशीर्वाद है। परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर ऐसे आशीर्वादों को रखा है। परमेश्वर हमें ऐसे आशीर्वाद इस पृथ्वी पर देना चाहते हैं। साथ ही साथ और भी हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 6 का 14, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समय ना होने के कारण हमको जल्दी जल्दी जाना है। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हमारा आशीष देने वाला परमेश्वर की जोर से ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। बाइबल बताती है मैं तुम्हें सचमुच आशीष दूंगा और तेरी संतानों को मैं क्या करता जाऊंगा? बढ़ाता जाऊंगा। ये परमेश्वर का आशीष है, ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। जो आज हम गाड़ी में घूम रहे हैं, साइकिल में घूम रहे हैं, हम लोग चंगा भला है, हम मरे मीठे नहीं हैं, हमारा सांस चल रहा है, हमें घर मिला हुआ है, जो भी हमें मिला हुआ है, हमें बच्चे मिले हुए हैं, जिनका संतान है, परमेश्वर ने उन्हें क्या किया है? आशीष दिया है। और बाइबल बताती है मैं तुम्हें सचमुच आशीष दूंगा और तुम्हारे संतानों को मैं क्या करता जाऊंगा? बढ़ाता जाऊंगा। और जिनका शादी नहीं हुआ है, जिनका बच्चे नहीं है, तो आप आत्मिक संतान क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। इसलिए जिनका शादी नहीं हुआ है चिंता मत करना, आपको भी आत्मिक तौर से गर्भवती होना है और आत्मिक बच्चे क्या करना है? पैदा करना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़िए पाशो से उसी को। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, और तेरी संतान को क्या करता जाऊंगा? बढ़ाता जाऊंगा। तेरी सीमाओं को बढ़ाता जाऊंगा।
संपत्ति को बढ़ाता जाऊंगा, परिवार को बढ़ाता जाऊंगा, कलिष्य को बढ़ाता जाऊंगा, तेरे हर क्षेत्र को मैं क्या करूंगा, बढ़ाता जाऊंगा। क्योंकि वो परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे सीमाओं को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। साथ ही साथ और भी हम वचन खोले, व्यवस्था विवरण 28 का 12, व्यवस्था विवरण 28 का 12 वचन। यहोवा तेरे लिए यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मैं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, हाँ, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। किसी से भी उधार लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर तुझे क्या करेगा, आशीष देगा। मैं नहीं जानता इतना बड़ा घर उधारी में बना कि ऐसे ही बना, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, बाइबल बताती है तुझे किसी से उधारी लेना नहीं पड़ेगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। जो भी काम आप करोगे, चाहे खेती बाड़ी करोगे तो समय समय में मैं बरसाऊंगा। अब जॉब कर रहे हो, कुछ धंधा कर रहे हो, उस पर मैं आशीष दूंगा और किसी से तुझे लेना नहीं पड़ेगा। लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाऊंगा, मैं ऐसे आशीर्वाद दूंगा। यह परमेश्वर का इच्छा है और परमेश्वर हमारे लिए यह करना चाहता है, और परमेश्वर हमें ऐसे आशीष देते रहता है। तब लोग बोलते हैं ईसाई वाले को विदेश से पैसा मिलता है, हालेलुया। तब लोग बोलते हैं इनको बाहर से पैसा आता है, हाँ बाहर से आता है, लेकिन कोई देश से नहीं, पृथ्वी के बाहर से, यानी कि स्वर्ग की भंडार से आ जाता है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। किसी व्यक्ति ने मुझे फोन किया और बोला आपका बहुत ज्यादा परिचय है यार, बहुत ज्यादा पकड़ है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट करते होंगे, पैसा आपके पास बहुत ज्यादा होगा। बोलते हैं हाँ, तेरे को पैसा की कमी है क्या? होगा पैसा की कमी है तो बोलता हूं, स्वर्ग के भंडार में भरा पड़ा हुआ है, बस खटखटाओ बोलते हैं, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे जेब में नहीं है, लेकिन स्वर्ग के भंडार में क्या हुआ है, भरा पड़ा हुआ है, वो सब हमारे लिए है। बस खटखटाओ, खोलो, खुल जाएगा आपके लिए, और परमेश्वर आपको क्या करेगा, देगा। मैं देख रहा हूं यार, अब इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, इसके साथ मिल रहे हो, उसके साथ मिल रहे हो, इसको बुला रहे हो, उसको बुला रहे हो, इसका मतलब अच्छा है आपका भी पकड़ होगा, बाहर की सपोर्टिंग होगा। कुछ सपोर्टिंग नहीं, हाँ बाहर से है, लेकिन पृथ्वी के बाहर स्वर्ग से हमारा सपोर्टिंग है, और स्वर्ग में कोई चीज की कमी नहीं है, और जो पिता का है वो तो बेटा का है, और हमारा पिता कौन है, परमेश्वर है, और उसके बेटा और बेटियां कौन है, हम उसकी कलीसिया है। इसलिए परमेश्वर हमें क्या करता है, आशीष देता है, समय समय पर खेत पर बरसात, बारिश को भेजता है, बारिश होता है। जो जॉब करते हैं, जो धंधा करते हैं, उस पर परमेश्वर आशीष देता है, और हमारी हर जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। यह परमेश्वर का आशीष है, यह परमेश्वर का आशीर्वाद है। किसी व्यक्ति ने, किसी प्रभु के दास ने चर्च बनाया, ले दे के इतना करके चर्च खड़ा हो गया, उसके बाद उसका पूरा पैसा खत्म हो गया, तब वो टूट गया, और एक दिन उस चर्च के अंदर जाके प्रार्थना करना चालू किया, हे प्रभु परमेश्वर, मैं इतना ऊंचा तक इस चर्च को मैंने खड़ा किया हूं, आगे का जवाबदारी आपका है, बोल दिया। ऐसे ही बोल के रो रो के प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु ने उनसे बातचीत किया, बेटा इतना जो ये चर्च खड़ा हुआ है, सचमुच तूने खड़ा किया? अब वो चौंक गया,
बेटा मैं पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि इतना ऊंचाई तक दीवार खड़ा किया हूँ ईंटा वाला, तो मैं किया हूँ, आगे का आपका जवाबदारी बोल रहे हो, सच में आपने इतना खड़ा किया? वो तो हिल गया। फिर बाद में उसने बोला, नहीं प्रभु, मैं तो केवल मजदूर की तरह काम किया हूं और आपने मुझे धन दिया, आपने मुझे आशीष दिया, इसलिए मैं इतना तक इसको खड़ा कर पाया हूं। तब पवित्र आत्मा ने बोला, मैं यहां तक खड़ा कर सकता हूं तो बचा हुआ काम को भी मैं पूरा कर सकता हूं। ताली बजा करो प्रभु। हालेलुया। कई बार अपन को लगता है मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन हम कुछ नहीं किए, मात्र हमने मेहनत किया है, पसीना बहाया है, वो भी प्रभु परमेश्वर ने हमें चंगा भला रखा, इसलिए मेहनत किए, नहीं तो बिस्तर में पड़े रहते। ये भी परमेश्वर का क्या है? आशीर्वाद है। अच्छा हुआ कि आप लोग कितने लोग चंगे भले हो, आपका हाथ पैर आपका शरीर चंगा भला हुआ है, चंगा भला है। कई लोग देखो आईसीयू में है, कोमा में है, बिस्तर में है, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई उठ बैठ नहीं पा रहा होगा, लेकिन देखिए आपके पास हाथ है, आपके पास पैर है, आप उठ बैठ पा रहे हो, आप चल फिर पा रहे हो, आप मेहनत कर पा रहे हो, आप पसीना बहा के मेहनत कर पा रहे हो, क्योंकि ये परमेश्वर का क्या है? आशीर्वाद है। इसलिए हम क्या हैं? चंगे भले हैं। और हम क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। और प्रभु हमें आशीष देते जा रहा है, हमारे कामों में परमेश्वर आशीष देते जा रहा है, हमारे जॉब में परमेश्वर आशीष देते जा रहा है, हम जो भी काम कर उस पर परमेश्वर आशीष देते जा रहा है। दुनिया के लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन ज्यादा फल नहीं मिलता, लेकिन प्रभु के लोग जो थोड़ा मेहनत करते हैं और ज्यादा फल पाते हैं, क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर का आशीष है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। भजन संहिता 115 का 12 वचन। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को क्या देगा? आशीष देगा। वह हारून के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को भी क्या करेगा? आशीष देगा। हमारा परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे कामों को याद करके आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह की। चाहे आपने प्रभु के लिए छोटा सा छोटा काम भी किया होगा, आप किसी को पानी भी पिलाया होगा, आप प्रार्थना भी कर रहे होंगे, आप प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो सारे कामों को परमेश्वर क्या करता है? स्मरण करता है। हो सके आप प्रभु के लिए काम करके भूल सकते हो, लेकिन हमारा परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर नहीं है। हमारे कामों को याद करके हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए तो मत्ती 25 में लिखा हुआ है, हे प्रभु हमने कब ने तुझे नंगा देखा और कपड़ा पहनाया? हे प्रभु हमने तुझे कब ने भूखा देखा और खाना खिलाया? हे प्रभु हमने कब तुझे प्यासा देखा और पानी पिलाया? हम तुझे कब बंदगिरी में मिलने आए? हमने कब तुझे सुधी लिया? बीमार की हालत में देखे और कब हम सुधी लिए? कब हम अपने घर में तुझे ठहराए? कब हम खाना खिलाए? तो वचन बताती है, इन छोटे से छोटे एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। हम तो भूल गए, तुम भूलो, हम भूलने वाले नहीं है। हमारा परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो याद करके आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हमें याद करके, स्मरण करके हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, और ये आशीष को परमेश्वर ने हमारे लिए इस धरती पर रखा हुआ है।
यरूशलेम की सहपना टूटा हुआ देखा नहमिया ने, वो टूट गया, रो पड़ा और वो प्रार्थना करते गया और उस प्रार्थना का रिजल्ट देखने के लिए मिला। 52 दिन में यरूशलेम की सहरपना टूटा हुआ था, बनकर क्या हो गया, खड़ा हो गया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आज आपके जीवन में परिवार को टूटा हुआ आप देख रहे हैं, आपके जीवन में कोई क्षेत्र में टूटा हुआ आप देख रहे हैं, तो आप नहमिया की तरह टूट जाइए, आप रोइए। टूटा हुआ परिवार, टूटा हुआ जॉब, टूटा हुआ समस्याएं, टूटा हुआ मन फिर से क्या हो सकता है, स्थिर हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें परमेश्वर के सामने क्या करना होगा, गिड़गिड़ाना होगा, प्रार्थना करना होगा, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करना होगा। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। अगर परमेश्वर का बड़ा काम अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हैं तो वो है प्रार्थना। इन परिवार ने भी इस घर को एकदम आसानी से नहीं बनाया। कई बार प्रार्थना किए होंगे, कैसे बनेगा, होगा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के सामने रखकर प्रार्थना किए, घर क्या होता गया, बनता ही गया। आज कंप्लीट यहाँ पर खड़ा हो गया। मैं तो मानता हूं इनका हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से क्या हो गया है, भर गया है। साथ ही साथ और एक वचन खोले, उत्पत्ति 26 का 12 और 13 वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, क्या जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया। उसी वर्ष में उसने 100 गुणा फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, और उनकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। वह अति महान पुरुष हो गया। कौन क्या बोया, क्या लिखा इसमें, जोता बोया और कितना फल पाया, 100 गुना फल पाया और वह अति महान हो गया। और इसहाक को परमेश्वर ने क्या दिया, आशीष दिया। इसहाक को आशीष देने वाला परमेश्वर आपको भी हमको भी परमेश्वर क्या देगा, आशीष देगा। उसने जोता बोया और उसी साल 100 गुना पाया और अति महान हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या दिया, आशीष दिया। साथ ही साथ और एक वचन खोले, उत्पत्ति 30 का 42 और 43 वचन। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी, तब वह उनके आगे नहीं रखता था। इसमें निर्बल लाबान की रही और बलवंत याकूब की हो गई। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनवान हो गया, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दास दासियां और ऊंट और गधे हो गए। किसकी? याकूब की। हालेलुया। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां, उसमें क्या देखा बाइबल में, गाभिन होती थी, तो वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल लाभन की रही और बलवंत याकूब की हो गई।
इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत क्या हो गया। और उसके भेड़ बकरियां और दास दासियां और ऊंट गधे बढ़ते ही गए, आशीष पाता ही गया, परमेश्वर आशीष देता ही रहा। उसका भेड़ बकरी ऊंट गधा की संख्या, दास दासियों की संख्या को बढ़ाता ही गया। एक शक्तिशाली व्यक्ति बन रहा है इधर, क्योंकि परमेश्वर उन्हें क्या कर रहा है, आशीष दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। भेड़ बकरी चराने वाले याकूब को परमेश्वर आशीष दिया, वो आपको भी परमेश्वर क्या करेगा, आशीष देगा। भेड़ बकरी चराने वाला लाबन के घर में, उसके मामा के घर में रहकर भेड़ बकरी चराता था। भेड़ बकरी की संख्या को परमेश्वर बढ़ाता गया, याकूब को आशीष देता गया, वो धनवान हो गया। हमें भी परमेश्वर क्या करेगा, आशीष देगा। उत्पत्ति 39 अध्याय 3 से 6 वचन। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। अपना घर का अधिकारी बना के सब कुछ यूसुफ के हाथ में क्या कर दिया, सौंप दिया। और जो भी काम करता था यूसुफ, वो काम क्या हो जाता था, सफल हो जाता था। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके साथ था, यहोवा का आशीर्वाद उसके साथ में था। इसलिए यूसुफ जो भी काम करता था, वो सारा काम क्या हो जाता था, सफल हो जाता था। आज बहुत सारे लोग काम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। वो लोग क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन जिसके जीवन में यहोवा का आशीर्वाद होगा, वो जो भी काम करेगा, वो सारा काम क्या होगा, सफल होगा। इसलिए बोलते हैं सबसे बड़ा चीज है तो वो है परमेश्वर का आशीर्वाद। दानियल 6 अध्याय 1 से लेकर 2 वचन। यूसुफ को परमेश्वर ने आशीष दिया, और यूसुफ के जमाने में और भी लोग खेती बाड़ी करते थे और भी काम करते थे, लेकिन यूसुफ जो काम करता था उसमें ज्यादा ही फल मिलता था, ज्यादा ही उसका होता था अनाज। क्यों ज्यादा होता था? क्योंकि यूसुफ के साथ यहोवा परमेश्वर का हाथ था, यूसुफ के साथ यहोवा का आशीर्वाद था। यूसुफ परमेश्वर के नजर में सही था, और यूसुफ यहोवा परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा था। इसलिए यूसुफ जो भी काम करता था, वो काम पूरा सफल हो जाता था, और परमेश्वर यूसुफ के कारण उस राजा के घर में आशीष देता गया। ओके, और पढ़े दानियल 6 का 1-2 वचन। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए, 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य के अधिकारी रखे। और उसके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, 120 के ऊपर 3 अध्यक्ष, जिसमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे। हालेलुया, हालेलुया। 120 के ऊपर 3 अध्यक्ष उसने क्या कर दिया, ठहरा दिया, जिसमें से एक कौन था, दानियल। देखिए, आज आपको बड़ा पद मिल रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है, लोग आदर मान आपको कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, आपको कोई सलूट कर रहा है, कोई नमस्ते बोल रहा है। ये क्या है? ये परमेश्वर का आशीर्वाद है।
120 के ऊपर 3 ऐसे अध्यक्षों को खड़ा किया दारा राजा ने, उसमें से एक कौन था? दानियल। उतना बड़ा पद उसको क्यों मिला? क्योंकि ये परमेश्वर का क्या है? आशीर्वाद है। इसलिए उतने लोगों के ऊपर वो मैन के रूप में रहता था। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। यह है पृथ्वी का आशीर्वाद परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ है। ये पहला आशीर्वाद। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी आशीर्वाद? पहला आशीर्वाद। कहां का आशीर्वाद? पृथ्वी का आशीर्वाद।